हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में अमेठी की महिलाओं के आत्मदाह की कोशिश के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश का ये मामला, 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कदीर खान नाम का आरोपी एआईएमआईएम का नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें कांग्रेस का अनूप पटेल भी शामिल है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक आपराधिक साजिश के तहत आत्मदाह की कोशिश की घटना को अंजाम दिया गया। कल लखनऊ के लोक भवन के गेट नंबर 3 पर सफिया और उनकी बेटी गुड़िया ने आत्मदाह की कोशिश की थी। इनमें से एक की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से आत्मदाह की कोशिश की। झुलसती हुई हालत में ये महिला सड़क पर दौड़ती हुई। एक महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अच्छा, पहले ये कहा गया था कि ये जो महिलाएं हैं दोनों, ये दरअसल जमीन और नाली विवाद से जुड़े मामले को लेकर परेशान थी। आरोप ये था कि सुनवाई ना होने की वजह से इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन अब यूपी पुलिस कह रही है कि यह घटना तो आपराधिक साजिश है। यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर नामजद किया हुआ है। जो 4 एफआईआर में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह एमआईएम अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत एफआईआर के लिए, उसमें उभर कर आया है। मैं एक एक कर अब तक जो हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, आसमा को अरेस्ट कर लिया गया है। जो मुकदमा लिखा गया है यह 306, 505, 511 आईपीसी और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। बिकॉज यह क्लियर घटना है किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, दुष्प्रेरित करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, और यह लोक व्यवस्था भंग करने की विशेष रूप से कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए इन धाराओं में 306 आईपीसी, 505 आईपीसी, 511 आईपीसी एंड 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इसमें आसमा की गिरफ्तारी कर ली गई है। अमेठी पुलिस और लखनऊ से भेजी गई टीम के द्वारा अमेठी में एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बताए गए हैं कदीर खान, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है एआईएमआईएम के, और इनको लखनऊ लाया जा रहा है। हम इनको फिर पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी और व्यक्ति का रोल है जिसने इनको इस तरह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस समय मौजूद है। रणवीर, मतलब 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक कदीर खान की और दूसरी आसमा की, जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे। जी, कुल मिला के 4 आरोपी हैं, जिसमें आसमा, सुल्तान, कदीर खान और अनूप पटेल। अनूप पटेल कांग्रेस के नेता हैं, कदीर खान एमआईएम के नेता हैं, और बाकी जो 2 हैं वो पीड़ितों के परिवार के, यानी आसमा। इनके ऊपर अबेटमेंट का चार्जेस लगा, यानी उकसाने का आरोप लगाया है कि आत्मदाह करो। और जो जगह है मुख्यमंत्री का कार्यालय और विधानसभा दोनों के बिल्कुल बीच, और उत्तर प्रदेश की सबसे सिक्योर्ड जोन उसको कहा जा सकता है, और हाईली सिक्योर्ड जोन होने की वजह से जो लापरवाही हुई है, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। इस पूरे मामले में जो सबसे खास बात है वो ये कि नेताओं पर आरोप लगा उकसाने का कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और यही वजह है कि 4 नामजद लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों को फिलहाल ढूंढा जा रहा है और इनसे पूछताछ होगी। कदीर खान की गिरफ्तारी अमेठी से हुई है और आसमा की लखनऊ से, और ये दोनों अभी फिलहाल पूछताछ के दायरे में हैं। बाकी जो 2 हैं, सुल्तान और अनूप पटेल, जो कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों को फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी, पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। रणवीर, प्लीज दर्शकों को यह भी बताइए कि पुलिस किस आधार पर महिलाओं की आत्मदाह के मामले को आपराधिक साजिश बता रही है।
देखिए, 2 महिलाएं हैं, माँ बेटी हैं, और 2 महीने पहले की एक एफआईआर थी, उस पर कार्रवाई ना होने की शिकायत को लेकर ये घटना हुई। अब जो दोनों महिलाएं हैं वो चूंकि जिंदा हैं, साफिया और उनकी बेटी गुड़िया। साफिया की उम्र है करीब 50 साल, गुड़िया 28 साल की हैं, और साफिया की जो बर्न इंजरी 80% है। पुलिस फिलहाल ये दावा कर रही है कि पूछताछ हुई है, चूंकि गुड़िया जो बालिग हैं 28 साल की हैं, लेकिन उनकी बर्न इंजरी सिर्फ 10% है, तो उन्होंने कुछ गवाही दी है। और ये बताया जा रहा है कि जो वीडियो फुटेज थे, वहाँ कुछ पत्रकार थे, और आपको बताऊं वो जो जगह है वहाँ अमूमन पत्रकार खड़े होते हैं। कई बार लोक भवन में जाने के लिए या विधानसभा के आसपास जो काम होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वीडियो फुटेजेस बन गए थे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने उकसाया था, अबेटमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं। तो हो सकता है कि फोन के आधार पर यह बात हुई हो या फिर मौजूदगी आसपास हुई हो। फिलहाल पुलिस बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन सीधा आरोप कांग्रेस और एमआईएम के ऊपर है। यानी कि इस पूरे एक घटना को, जो 2 महीने पहले एफआईआर होती और कार्रवाई ना होने की शिकायत थी, ये अब एक पॉलिटिकल रंग ले चुका है। एमआईएम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पुलिस ने बताया कादिर खान की गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ लाया जा रहा है, पूछताछ होगी। और कांग्रेस की भी भूमिका पर पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने सवाल उठाए हैं। तो लगातार ये जो मामला कल शाम से गरमाया हुआ था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने कैसी ऐसी घटना घटित हो गई, इसमें जिस तरीके से 2 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया है, जाहिर है ये एक पॉलिटिकल मामला है। रणबीर, यूपी पुलिस की ये कार्रवाई तो फिर ये दिखा रही है ना कि ये जो 2 महिलाओं का आत्मदाह का मामला था, ये दरअसल योगी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश हो गई फिर तो। जी बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर ने यही कहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश के तहत ये अबेटमेंट कराया गया, यानी उकसाया गया कि ये महिलाएं आत्मदाह करें, और आत्मदाह की कोशिश हुई। इसमें कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने महिलाओं को बचा लिया, लेकिन सीधा आरोप उन 4 लोगों पर है, जिसमें आसमा उनके परिवार के सदस्य पीड़िताओं की, उनके ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने भी उकसाया। और ये लोग महिलाओं को अमेठी से लखनऊ तक लेके आई हैं, उनको पूरे प्लान के तहत समझाया बुझाया गया है, और उसके बाद इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की, बचाया गया, अस्पताल में एडमिट है। और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की दावा किया है कि एमआईएम और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में शामिल थे। जी, तो रणबीर, ये महिलाओं की आत्मदाह की कोशिश जो थी, इससे तो पुलिस बता रही है कि आपराधिक साजिश, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन महिलाओं की एक शिकायत तो थी, जो आप बता रहे हैं कि 2 महीने पहले एक एफआईआर हुई थी, उस मामले में कार्रवाई ना होना या क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर पुलिस की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? बिल्कुल जायज बात है, एक एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई, तभी वो महिलाएं आई, विवश हुई, आत्मदाह की कोशिश का उन्होंने कोशिश की, तो जाहिर है कि कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है। सीधा आरोप यह है कि लाया गया अमेठी से, उकसाया गया और विधानसभा के सामने इस तरह से आत्मदाह की कोशिश करवाई गई। लेकिन जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह सवाल जरूर उठेगा कि 2 महीने पहले अगर एफआईआर दर्ज थी तो अब तक उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों अगर किसी के उकसावे में ये महिलाएं अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो फिलहाल विपक्ष भी पूछेगा, लोग भी जानना चाहते हैं। इंतजार है कि पुलिस इस पे भी कुछ कहे। नहीं, और अब इस आत्मदाह की कोशिश के बाद ये महिलाओं ने कल आग लगा ली सरेआम राजधानी लखनऊ में, एक तरीके से सत्ता के गलियारे में सामने आकर। अब इसके बाद पुलिस की पूरी जांच जो है और कार्रवाई जो है वो इसी दिशा में हो रही है कि आत्मदाह की जो कोशिश इन महिलाओं ने की वो दरअसल राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन इन 2 महिलाओं की शिकायत को दूर करने के लिए किसी तरीके का कोई कदम, उसे लेकर कोई आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया? आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन अमेठी का जिला प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर रहा है, देख रहा है कि आखिर लापरवाही हुई तो किस हद तक हुई है। कुछ कार्रवाई होगी, कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे, लेकिन ये कदम बहुत देर हो चुके हैं, क्योंकि साफिया जो 50 बरस की हैं, 80% इनकी बर्न इंजरी है और कोशिश लगातार की जा रही है बचाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, दोनों महिलाएं जिस हद तक चली गई हैं वो उम्मीद नहीं थी। अब कार्रवाई होती भी है तो बहुत देर से हुई कार्रवाई कही जाएगी, लेकिन कोशिश जारी है और पता किया जा रहा है कि अगर लापरवाही थी तो किसकी लापरवाही थी। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी रणबीर, क्योंकि कुछ और सवाल हैं अभी जिनका मैं जवाब लेना चाहती हूं। लेकिन इस बीच ये आत्मदाह की कोशिश पुलिस कह रही है आपराधिक साजिश। पुलिस ने इस पूरी घटना को आपराधिक साजिश कहा है। पुलिस कह रही है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एआईएमआईएम के नेता कदीर खान को इस मामले में अमेठी से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक गिरफ्तारी
अस्मा की भी हुई है। कुल 2 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। 4 आरोपी, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्मा, कदीर खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुल्तान और अनूप पटेल ये अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये हैं वो 4 आरोपी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अच्छा, ये जो दोनों महिलाएं, ये अमेठी की रहने वाली, और ये जो 4 आरोपी हैं जिनमें से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अस्मा को, दूसरा कदीर खान को, तीसरा आरोपी अनूप पटेल भी है। अनूप पटेल कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर रणवीर का रुख करना चाहिए। रणवीर, अमेठी का जब जिक्र आता है तो गांधी परिवार का भी जिक्र आ जाता है, और ऐसे में अनूप पटेल कांग्रेस का नेता, किस कद का नेता है ये अमेठी का? देखिए, बताया जा रहा है प्रवक्ता थे। फिलहाल कोई पद नहीं था इनके पास, लेकिन पहले प्रवक्ता रह चुके हैं और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है अनूप पटेल की, और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने इन महिलाओं को उकसाया है। उकसाया ये कह के कि अगर तुम आत्मदाह की कोशिश करोगी तो तुम्हें कोई बचा लेगा, और बचने के बाद तुम्हारे जो सुनवाई है वो हो जाएगी। तो किस तरह का अबेटमेंट था, क्या सच में इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, गलत हैं, बहुत सारी चीजें जो निकल के आएंगी। लेकिन एमआईएम और कांग्रेस का खुलकर नाम लिया है पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने, और ये कहा है कि ये लोग इस पूरे अबेटमेंट के मामले में शामिल थे, यानी कि महिलाओं को उकसाने का काम किया गया था, और इन्हीं के उकसावे पर आकर वो जो महिलाएं थी जो निराश थी कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो इंतजार हो रहा है, शायद पुलिस इसमें फिर कुछ और अपडेट करे, गिरफ्तारियां कुछ और हो, पूछताछ से बात निकल कर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मई महीने में एफआईआर दर्ज हुई थी, और मई के बाद जुलाई महीने में इस तरह की अगर घटना होती है, वो भी विधानसभा के सामने, तो बहुत निराशाजनक है, बहुत दुखद है ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई हुई है, उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर अब गरमाएगा उत्तर प्रदेश।